पीड़ित परिवार को न्याय देना होगा। कौन देगा न्याय? है किसी पे भरोसा? ये तारीख वो तारीख, ये समय वो समय, बस उसके पर कहा बना के दो, बना के दो, बना के दो। पूरा भूख हड़ताल में पूरा बिना खाए पिए 15 दिन हो गए, अब कुछ हो जाएगा। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि नक्की में आके बैठना चाहिए इन लोगों के लिए, क्योंकि और तो कोई ऐसी हिम्मत नहीं दिखाया? बिना नोटिस से बिजली लेके उखाड़ के मीटर ला, और ओकर बावजूद हमारा 5,000 7,000 बिजली मिल गई। कुछ मीडिया में ऐसी खबरें दिख रही थी, कहा गया कि कब्जा किया गया है, 16 घरों को बस प्रभावित हुए, बाकी सब कब्जा करके रह गए। बेटी और बेटों में अंतर नहीं, बेटियां हैं उनकी भी हक है। 10 एकड़ जमीन आप लोगों का, हाँ, ये हीरा ग्रुप वाला कब्जा करके रखा है। हमारे गरीब की हालत हो रहा था। हाँ। पर्दा घरों तो बहुत हमारे जमीन है, ऐसे की पूरे नीति की सरकार है। सम्मानपुर नकटी गांव पिछले महीने के 29 जून को तड़के शाम 5 बजे के आसपास जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आकर भारी लाव लश्कर, पुलिस प्रशासन और दर्जन भर से बुलडोजर लगाकर इन घरों को तोड़ दिया गया। ये जो लोग बैठे इन सबके घरों को तोड़कर इनको घर से हटा दिया गया। आज इनके सर पे छत नहीं है और ये तिरपाल लगाकर टेंट के सहारे यहाँ पर रहते हैं। आज इस गांव को नकटीपुर सम्मान के इस एरिया को, भाटा गांव को छूटे हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। 1 महीने में क्या हुआ है यहाँ पर? इस बीच में यहाँ पर लगातार प्रदर्शनों का दौर चल रहा। कांग्रेस के नेता यहाँ पर सहानुभूति जताने के लिए आए थे। बकायदा यहाँ से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च करने की बात भी हुई थी, पैदल मार्च निकाला भी गया था। बीजेपी के नेताओं ने अनेक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह बताने की कोशिश की कि जो कार्यवाही की गई है शासन के द्वारा वो भी बिल्कुल सही थी। 4 से 5 बड़े नेता मंत्री बकायदा बीजेपी सरकार का पक्ष रखने के लिए भी आए थे। अब इस पूरे घटनाक्रम में 1 महीने में क्या बदला है, इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, और इतने 1 महीने से अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार ने सुना है, कितना सुना है, या सरकार के जो जिम्मेदार हैं, नुमाइंदे हैं, वो सिर्फ उस कार्यवाही को सही बताकर पल्ला झाड़ लिए। यहाँ लोग बैठे हैं वही जानने के लिए आए हैं, उन्हीं लोगों से समझे की कोशिश करेंगे आज 1 महीने बाद आखिर इन लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया। कुछ भी परिवर्तन नहीं आया भैया, जो माहौल जैसे है वैसे है हवा चलती थी, और जो मांग करा था ओला ना पूरा नहीं करा थे। जो मन अपन दुनिया के लिए लड़ा था ना, ओकर मांग ला वो मन पूरा नहीं करते। और 1 महीना से मन बैठे थे, अभी कुछ भी परिवर्तन नहीं आए, तो कोई हमार मन के सुनाईच नहीं हुआ थे। अब ऐसे में काय करबो, यही तो जिंदगी हमार मन के चल रही, और यही में हमार ना सहारा नहीं है, ना आगे ना पीछे, ना कुछ नहीं है भैया। हम तो यही रहबो, यही हमार सब कुछ, यही हमार दुनिया है। हमार तो सारी दुनिया उजाड़ के रख दी, और कुछ नहीं हमार मन पास। और ये जगह हम कहीं नहीं जान, यही जीवो यही मरबो। अच्छा, तो ये बताइए, जब आप लोग ये सब तोड़ फोड़ हुआ, प्रदर्शन हुआ, आप लोग राजभवन मार्च करने के लिए भी पैदल गए थे, राज्यपाल से मिलने के लिए। कांग्रेस भी आप लोगों का साथ दे रही थी, क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। समय मांगे ही से भैया, तो समय यहाँ तो निकल भी गए, तब से होती से कोई जवाब नहीं आए। और 3 दिन के मांगे रही, अभी तो अब 30 तारीख के और मांगे हुए, अब 30 तारीख भी अब 2 ही दिन बचे ही गए। अब पता नहीं 30 तारीख तक क्या मांगे हैं? बस वही जवाब, ये जो हम लोग मांगा था ना मुआवजा वगैरह, और अपन जगह ला मांगा था, वही बस के तो मांग करा था ना माना। तो 30 तारीख तक का समय कौन मांगा है? अब राज्यपाल मांगे या तो समय वो मन मांगे ही गए। हाँ, ये समस्या इनके साथ यही है कि 1 महीने से लगातार प्रदर्शनों का दौर चल रहा। जिला प्रशासन के अधिकारी इनसे समय की मांग करते हैं, इनको आश्वासन देते हैं कि 1 सप्ताह में, 10 दिन में, 1 महीने में आप लोगों की समस्याओं का समाधान हम करने की कोशिश करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, आप देखेंगे इतनी सारी महिलाएं हैं, सब प्रभावित हैं। आमतौर पर चुनाव में, रैलियों में ये इसके बारे में ये कहा जाता है कि पैसे देकर लोगों को भीड़ लाई जाती है, पर ये वो पैसे देकर लाई गई भीड़ नहीं है, ये वो प्रभावित लोग हैं जिनका आशियाना टूटा है। भरे बरसात में भी इनको इस झिल्ली के नीचे टेंट लगाकर इनको रहना पड़ रहा। और इनके हाथों में अगर आप ये तख्तियों को देखेंगे तो समझ में आएगा, नकटी गांव के प्रधानमंत्री आवास की जांच करानी होगी। ये बकायदा इन लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर बैठे हैं, आप लोगों से ये जांच कराने की मांग कर रहे हैं। कौन करेगा जांच? आप लोगों ने पोस्टर लिख के रखा है, पीड़ित परिवार को न्याय देना होगा। कौन देगा न्याय? है किसी पे भरोसा? अभी काम में भरोसा है भैया, काको में भरोसा नहीं। हम अपन देश प्रदेश और जतका हमार साहू समाज के अध्यक्ष महोदय मतलब भी कहा था, देश प्रदेश के अध्यक्ष मतलब कहा था, बाला भाई मतलब अध्यक्ष मतलब भी
पुकारते थे, सब लोग पुकारते थे। फिर अभी तक ले कागनो जवाब नहीं देवते ना, कोई जवाब नहीं दे धरनम बस ये तारीख वो तारीख ये समय वो समय बस ओतके भर कहा थे। अभी तक ले ना कोई देखे बन नहीं आवते न कोई मतलब पूछे बन नहीं आवते। अच्छा ये बताइए, आप लोग साहू समाज के लोगों से बड़ा गुहार लगा रहे हैं, क्यों? काबर साहू समाज के पद अधिकारी मतलब भी मतलब गुहार लगावत है। अच्छा मतलब जो टूटने वाले जिनका घर साहू समाज से ज्यादा है क्या? ऐसे सर्व समाज के हेबे, सर्व समाज हेबे, जब साहू समाज नहीं सर्व समाज हेबे तो सर्व समाज में भी गुहार करते, साहू समाज में भी गुहार करते, शासन प्रशासन में भी गुहार करते, सब तरह के हैं। फिर कोनो बस समय समय बस तारीख भाई तारीख मतलब चलत है। फिर अभी तक ले कोई देखे नहीं आवते न कोई पूछे नहीं आवते। तो आप लोग लगातार साहू समाज के पदाधिकारियों से भी मिले होंगे, मिले थे आप लोग? आए रही से मिले रही से बस कौन आए थे? कौन आए थे? कोई पदाधिकारी होते मतलब जानकारी नहीं है, मतलब नाम है। आए रही से मिली से बस वही कहा था। अभी तक ले गुहार करत हैं। फिर तारीख भाई तारीख इसने कहते तो काबर मतलब इसने तो समय का लेवा जाते। आज 1 महीना हो गए और 1 महीना में अभी तक ले कोई जवाब नहीं मिला था। ये का है? हम सब सर्व समाज से भी कहा था भाई मतलब हाथ जोड़ की विनती भी करत था कि आवा मदद करो, ऐसे कि सब तरह गुहार लगावत। कोनो हमार पुकार नहीं सुनत। मतलब कोई आप लोगों के सुनने को तैयार नहीं है, चाहे समाज से हो या पदाधिकारी से हो, मतलब कोई भी ऐसे नहीं कि जो आप लोगों की बात सुन पाए। ये बताइए, आप लोगों से सरकार से कितनी उम्मीदें हैं कि सरकार अब 1 महीना हो गया प्रदर्शन करते आप लोगों को, तो सरकार कुछ सुनेगी आप लोगों को लगता है? हम लोग सरकार से उम्मीद कर रहे हैं भैया कि वो हमारी मांग पूरी करे और हमारी बात सुने। पर अब 1 महीना तो गुजर गया, सरकार की तरफ से कुछ पहल नहीं हुआ। तो उम्मीद तो उसी से करेंगे ना भी हम लोग। अच्छा, और किससे करेंगे उम्मीद हम लोग? मतलब आप लोगों को कभी भी भरोसा है कि सरकार देर सवेर आप लोगों की बात सुनेगी? हाँ, सुनना तो चाहिए उनको। अच्छा, अब 1 महीना हो गया आप लोगों को प्रदर्शन करते, और कब तक ऐसे टेंट के नीचे में बैठे रहेंगे आप लोग तंबू लगाकर? क्योंकि 1 महीना हो गया, और कितने दिन ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हुई ना तब तक बैठे रहो हमन। अच्छा। अब ये दीदी देख ले, आज भूख हड़ताल के पूरा 15 दिन हो गए। एक बावजूद ये शासन प्रशासन अभी तक एक मतलब जायजा लेबर अभी तक नहीं आए, ना कोई स्वास्थ्य सुविधा दे ना कुछ नहीं दे भाई। अब 15 दिन हो गए, अगर ये बीच में ना कुछ हो गया तो ओकर जिम्मेदार ना सिर्फ शासन प्रशासन रही और कोई नहीं रहा है। अच्छा, भूख हड़ताल में है? हाँ, पूरा भूख हड़ताल में, पूरा बिना खाए पिए 15 दिन हो गए। अब कुछ हो जाए था, अभी तक एक भी जायजा लेबर अभी तक कोई नहीं आए। और भूख हड़ताल की आप लोगों ने कोई सूचना दिए थे क्या प्रशासन को कि भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा आवेदन देवाए है। एक बावजूद कोई रिस्पांस नहीं, कोई जवाब ही नहीं, कोई कुछ नहीं करते। और मैं है ना हमार मन के मतलब प्रदेश अध्यक्ष हमें यादव हरो, तो यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष से विनती करत हूँ कि आप मन भी हमार सहायता के लिए आप मन भी आओ और देखो गांव में रथन ना हमन हा यादव समाज हो चाहे साहू समाज हो चाहे कुछ भी समाज, लेकिन गांव में कुछ हुआ थे तो परिवार में कुछ होते तो सामाजिक स्तर पे ओकर निवारण किया जाते। कहीं दंड देना है या कुछ करना है तेकर बार अपना विपत्ति में जब हमन बैठे हन तो आप मन के भी धर्म है कि आप मन भी आके हमार मन के मदद करो, हमार मन के सहायता करो और हमार आवाज ला शासन प्रशासन तक पहुँचाए के कोशिश करो। अपना विनती करत हमें यादव समाज के मोर अध्यक्ष भाई महिला। देखिए, ये समाज के लोगों से, जो समाज के प्रमुख होते हैं, जो समाज की राजनीति करते हैं, समय समय पे वोट लेते हैं, समय समय बकरा खाते हैं और ऐसा कुछ एक दंड लगाकर उनको समाज में बहिष्कृत लोगों को शामिल करने का कोशिश भी करते हैं। ऐसे समाज के प्रमुख जो मठाधीश बन के काम करते हैं, ऐसे लोगों से भी लोग गुजारिश कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि इनके लिए कम से कम समाज प्रमुख जो बने हुए हैं, जो चुनाव जब होता है तो लाखों हजारों लाखों वो खर्च कर देते समाज का प्रमुख बनने के लिए, ऐसे लोगों से गुजारिश भी कर रहे हैं कि आज इनके ऊपर विपरीत परिस्थिति आई है, विपत्ति का समय है, तो समाज के प्रमुख इनके प्रति जिम्मेदारी दिखाएं और अपने समाज के लोगों के लिए आकर यहाँ पर उनके लिए कुछ काम करें, सरकार से बात करें, पहल करें। क्योंकि जब चुनाव का समय आता है तो यही समाज के पदाधिकारी सरकार से जाकर बार्गेनिंग करते हैं आमतौर पर, ऐसा देखा गया है। अब बड़ा जिनका जितना समाज में जनसंख्या होता है, आमतौर पर साहू समाज को सबसे ज्यादा बड़ा माना गया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 52% उनकी उपस्थिति बताई जाती है। इसीलिए शायद साहू समाज के लोगों से हाथ जोड़कर ये लोग विनती कर रहे हैं
कि आज हम विपरीत परिस्थिति में हैं, हमारे ऊपर विपत्ति आया है, तब साहू समाज के पदाधिकारी आइए करके एक रास्ता बना दीजिए वहां तक जाने के लिए। आज 15 दिनों से पार्वती साहू हैं, बैठी हैं अनशन पे, तो एक बार पूछ लेते हैं कि आप 15 दिनों से अनशन पे हैं। जी 15 दिनों से अनशन पे हूँ। अच्छा, तो ये बताइए पार्वती, आप यहीं के रहने वाले कहीं दूसरी जगह से हैं? नहीं, मैं राजधानी रायपुर से आई हूँ। जब मुझे पता चला कि नकदी गांव के गरीब मजदूर पीड़ित परिवार के साथ छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार है, जो कि बारिश के समय में पुलिस बल भेज करके बर्बरतापूर्वक इनके जो मानव अधिकार है उनका हनन किया है। एक बारिश के समय में कहा जाता है कि एक चिड़िया का भी घोंसला नहीं उजाड़ा जाता। उस समय ये छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार जो हम जनता को सुशासन सिखाती है, वो बारिश के समय में इनके घर को तोड़कर बेघर कर देते हैं, जो कि बहुत ही दयनीय, असहनीय और पीड़ादायक है। उनसे मैं प्रभावित होकर के, मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, जो मकान बनाती हूँ उसकी इंजीनियर हूँ, वकालत की पढ़ाई की हूँ, तो मुझे लगा कि कहीं ना अच्छा, कहीं आप सिविल इंजीनियर भी हैं, वकालत भी हैं, वकील भी हैं? वकील नहीं हूँ, LLB की पढ़ाई की हूँ, मैं कानून की पढ़ाई की हूँ। अच्छा, तो मैं सोची कि कहीं ना कहीं एक पढ़ी लिखी बेटी हूँ, तो क्यों ना इन लोग की मदद किया जाए। ऐसे करके मैं जनहित की लड़ाई में लगातार नकदी गांव के भाई बहन को न्याय दिलाने। नहीं, आप 15 दिनों से भूख हड़ताल में, बड़ी हिम्मत की बात है, आप हिम्मत दिखा रहे हैं। यहाँ तो बड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ पे आते हैं, गाड़ी से सूट बूट से फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। आप सिविल इंजीनियर हैं, वकील कानून की आपने पढ़ाई भी किया, और 15 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हैं। कोई शासन प्रशासन के पदाधिकारी, सरकार के नुमाइंदे, जिला प्रशासन की कोई डॉक्टरी टीम आई थी कभी आपका हेल्थ जांच करने के लिए, पूछताछ करने के लिए? अभी तक मैं लगातार पत्र के माध्यम से हो चाहे मीडिया के माध्यम से मैं लगातार मांग कर रही हूँ कि कम से कम मुझे 15 दिन होने जा रहा है आमरण अनशन में भूख हड़ताल में बैठे, मुझे स्वास्थ्य सुरक्षा, पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए। लेकिन शासन प्रशासन कहीं पर भी नहीं सुन रहे हैं। और अभी बीच में मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, चक्कर आ गई थी, ऐसे इन लोग बहन लोग बता रहे हैं। तो उसके बाद भी शासन प्रशासन किसी भी प्रकार का तो अब जब 15 दिन हो गए, शासन प्रशासन के जिम्मेदार कोई सुनने को तैयार नहीं है, कब तक आप ऐसे आमरण अनशन में बैठने चाहेंगे फिर, और कब तक बैठने रहना चाहेंगे? जब तक ये नकदी गांव वाले भाई बहन को न्याय ना मिले। मैं तो पहले ही दिन बोल रही हूँ कि ये मेरा अनशन है जो अनिश्चितकालीन है, भूख हड़ताल जो अनिश्चित है। अभी तो मैं जल ग्रहण कर रही हूँ, लेकिन लग रहा है मुझे अब कुछ दिनों के बाद मैं जल लेना भी त्याग दूंगी। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरे नकदी गाँव के भाई बहन के साथ अन्याय हुआ, ये सरकार जैसे लोग अन्याय करेंगे, तो जब तक इन लोग को न्याय नहीं मिलेगा, तो मेरे जैसे पढ़ी लिखी बेटी जो न्याय के लिए लड़ रही है, तो उनके जीने से क्या मतलब। मैं तो अगर नहीं न्याय देंगे तो यहीं बैठे। आपको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, मुझे ध्यान आ रहा है, जब आप यहाँ से पैदल निकले थे तो। जी, जब मैं 12 तारीख को नकदी गांव के भाई बहन लोगों के न्याय के लिए जब मैं पदयात्रा नकदी गांव से लेकर जो अम्बेडकर चौक है वहां तक पदयात्रा करूंगी, और एक संदेश दूंगी शासन प्रशासन को कि एक नकदी गांव के भाई बहन के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय दिया जाए ऐसे करके। लेकिन मेरी आवाज़ को दबाने के लिए मेरे घर में सुबह से ही 5 बजे से 12 तारीख को पुलिस फोर्स भेज कर चारों तरफ से घेर लिया गया। अच्छा पार्वती, ये बताइए आपके और घर में और कौन कौन है? हम लोग 3 बहन 1 भाई होते हैं, मेरी मम्मी है और सभी लोग हैं। भाई तो आपको ऐसा क्यों लगा कि नकदी में आके बैठना चाहिए इन लोगों के लिए? क्योंकि और तो कोई ऐसी हिम्मत नहीं दिखाया। बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के बड़े धन्ना सेठ हैं जो आप लोगों का आगे मदद कर रहे थे, और भूख हड़ताल में आमरण अनशन में बैठने का एक बड़ा नियम कठोर, वो बड़ा कड़ा निर्णय है। आपने बस ऐसा कैसे निर्णय लिया? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसानियत मर चुकी है। ऐसा कभी मुझे अफसोस लगता है कि अगर मेरे जैसी बेटी एक पढ़ी लिखी होने के नाते ये जिनके साथ अन्याय हुआ है उनकी मैं लड़ाई लड़ सकती हूँ, तो क्या इतने बड़े बड़े पदाधिकारी इतने समाज के हैं, चाहे मैं सभी समाज से निवेदन करूंगी कि उन लोग को भी आना चाहिए। मुझे समर्थन करने नहीं आना चाहिए, जो नकदी गांव के भाई बहन के साथ ये अन्याय हुआ है उनकी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आना चाहिए। कुल मिला के समस्या ये है, इनकी मांग है कि नकदी के प्रभावितों के लिए लोगों को आना चाहिए, अपने लिए वो नहीं बैठी। उनका कहना है कि वो राजनीति नहीं चमका रही हैं, उनका सिर्फ ये कहना है कि जनसेवा है, और जनसेवा के लिए पढ़ी लिखी भी हैं। भूख हड़ताल पे हैं, आमरण अनशन पे, पर पदाधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और भी कुछ लोग हैं जिनसे समझने की कोशिश। हाँ, आप क्या कहना चाहती हैं, आप बता दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार इतना निर्दयी हो गए है कि घर लतोड़ी दे है ना। इतना बारिश के दिन में, जे दिन में चिड़ै के भी घोंसला नहीं छोड़ा जाए, वो दिन में हमारे घर लतोड़ ही दे है ना। लेकिन अब इतना निर्दयता करत है कि हमार तो बिना पूछे हमारा बिना नोटिस दे बिजली ले गए उखाड़ के मीटर ला, और ओकर बावजूद हमारा 5,000 7,000 बिजली बिल दे। अच्छा, बिजली का मीटर यहाँ से उखड़ गया, फिर भी बिल आ रहा? हाँ,
ये महीना में बिजली बिल आए बहुत अकन मोबाइल मन में भेजा थे तो ओकर ले अच्छा हमन ऐसे मारत तो हमन लो तो एमे राउंड देना रीच ना होला है ना। हर वो चले से घर फोड़ी से एमे राउंड दे रहती समझ ला तैसे भी मारा थे गलत पहली से तोड़ डरी बिना यह करे 15 तारीख के बाद तो चिड़ै के भी घोसला नहीं छूटे तो हमारे घर तोड़ दी है ना। तब बिजली के बिल देवा थे और बिना हमला नोटिस दे मीटर ला निकाल के लेके ये कहाँ तक सच्चाई है सरकार के। नहीं, अगर मीटर टूट गया तब तो बिजली तो खपत हो ही नहीं रहा है। हाँ। तो फिर कहाँ से बिल आ रहा होगा? कौन हिसाब से बिजली के बिल देवा थे? काकरो 400 है, काकरो 5000 है, काकरो 3000 है। एक आ चीज कैसे मारना चाहत का हमला सरकार है। अच्छा ये बताइए, आपके विधायक बड़े लोकप्रिय अनुज शर्मा, उनको लेकर भी पिछले बार आप लोगों ने कुछ बातें कही, कुछ गुस्सा में बातें निकला था, अभी क्या कहना चाहेंगे? गुस्सा शांत हुआ उनके प्रति? आज भी उतना ही गुस्सा है? अब भैया घर टूटे हैं तो गुस्सा तो रही, इसीलिए पूछा मैंने, कभी गुस्सा शांत हुआ है कि नहीं? मैं उसी को मतलब वहीला पूछना चाहता हूँ कि विधायक जी के एक कोंटा भी टूटती तो गुस्सा नहीं आतीस ना। तो हमार तो पूरा मतलब जिंदगी भर के हमार मन के पूरा पूंजी में लगा रहे थे, घर टूट गए तो गुस्सा तो रही ना। बोले हैं बोल देन एक दिन 2 दिन गाली दे देन गुस्सा में, अब तो नहीं देवा था नोला। तो अब तो आ सकते ना वहाँ, अब तो आ सकते भाई वही लोग प्रिय बनते वहाँ। तो अब तो आके हमार मन कन कुछ दुख सुख गोठिया सकते। अब काबर नहीं हमारे, अब तो नहीं देवा था नो गाली, घर टूट गए तब वो नहीं देवा था है ना। हमारे लड़का मन के पूरा जिंदगी भर के सपना टूट गए और वो बोला गाली देवा था, अब तो नहीं देवा था। बान भैया होते हैं बात कर कुछ हमार मन से काबर नहीं आता से तो एकदम लोकप्रिय बनता और ओकरे से हमारा गाड़ी देवा था। मोर परिवार के स्वास्थ्य खराब हुआ थे कहते हैं, थाना में रिपोर्ट करे है मीडिया वाले मन है ना भाई, बंद करो ये मन कही के। और हमन मरा था तेला कौन भी तो रोज परिवारन का ओकरे परिवार ना वोट मांगे हैं और जीतवा तो ओकरे परिवार बन के जीतवा ना। तो हमो मन तो ओकर परिवारन तो हमन कैसे पर समझ जाते वो अपन घर कैसे घर है ना भाई। पूछना चाहता हूँ मैं विधायक जी से, अनुज शर्मा जी से। देखिए समस्याएं तो ये हैं कि पहले लोगों में बहुत नाराजगी थी, आमतौर पर होता है अगर किसी का आशियाना टूट जाए, किसी का चलता हुआ व्यापार को अगर हटा दिया जाए तो लोगों में नाराजगी तो होती है। अब उस समय यह वीडियो बड़ा चर्चा हुआ, तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें विधायक अनुज शर्मा के प्रति लोगों का आक्रोश फूट रहा था। महिलाएं अपनी भाषा में अपनी जो भावनाएं फूट रही थी उनके आधार पर उन्होंने कुछ अपशब्द भी कहे थे, कुछ गाली गलौज जैसा भी दिया गया था। और जिसके बाद से विधायक अनुज शर्मा बड़े नाराज हुए लोगों से और मीडिया में जब खबरें चल रही थी तो उसका उन्होंने विरोध किया और उन खबरों को हटाने के लिए बकायदा हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने रिट पिटीशन दाखिल किया था। कोर्ट ने आदेश दिया है उन मीडिया हाउस को जिन्होंने उस खबर को चलाया था, महिलाओं के द्वारा दी गई गालियों को दिखाया गया था और उसमें यह कहा गया था मॉब द वीडियो भी चलाया गया था, इसलिए उस खबरों को हटाया जाए, डिलीट किया जाए। ऐसे बहुत सारे मीडिया हाउस को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हाई कोर्ट के आदेश के बाद नोटिस जारी किया गया है। उसमें क्या कार्रवाई होगी तो अनुज शर्मा जाने। विधायक जी को लेकर क्या कहेंगे? सर विधायक को बोलेंगे क्या सर, वो तो अपना आशियाने में है, हम लोग ये बस एक घोंसले में हैं। इसको भी तोड़ने के लिए एक बार चस्पा दे चुका है, तोड़ ही देते तो अच्छा रहता। अच्छा क्या है, वैसे भी बारिश में भीगने का आदत बन चुका है। देखो ना यहाँ फटा हुआ है, यहाँ तो पानी गिरता है रात में, कभी वहाँ गिरता है। इतना जब तेज हवा चलता है पूरा बारिश में हम लोग भीग जाते हैं, है ना। बच्चे भी हैं, बच्चों का भी तबीयत खराब हो जाता है। शायद आप लोग देखे होंगे, एक मेरा भैया ही है तो यहाँ सामने वाला घर में था, उसका इतना माइंड डिप्रेशन में चला गया कि वो ना अभी मतलब पैरालाइजिस हो गया, मतलब लोगवा मार दिया। मतलब उनके यहाँ ऐसा है कि उसको मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है ना गाली देने से। गाली हम लोग जो गाली दिए या मीडिया वाले जो दिखाएं उसके फैमिली वाले को हो रहा है, लेकिन जब हमारा आशियाना टूटा हुआ है तो हमारे फैमिली में क्या हो रहा है, वो जनप्रतिनिधि है ना, हमारा ही बनाया हुआ है। एक बार भी हाल चाल पूछा कि नक्की गांव वालों जिसका मैंने घर तोड़वाया है, तोड़वाया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने कभी विरोध नहीं किया था, एक बार भी नहीं बोला। कि वो बोलता है एक ही डॉलेक है ना उनका कि किसी जरूरतमंद का, क्या बोलते हैं, जरूरतमंद का वो नहीं होगा, है ना, तो बेघर नहीं करेंगे। या जो भी डॉलेक मारता है ना वो हीरो है, वो उसका तो आदत ही है वैसे मारने का। तो वही मैं देखता हूँ कि अभी हम लोग बेघर तो है नहीं, ये है छत अनुज शर्मा का दिया हुआ, बाकी जो था घर वो तो तोड़ ही दिया है। अच्छा ये बताइए, ये कुछ मीडिया वाले कह रहे थे कि कोई कब्जा कर लिए हैं, किसी का 50 लाख का घर टूट गया, कब्जा करके बनाए थे, कोई वो बाहर के लोग हैं अपने रिश्तेदारों बेटी दमाद को लाकर बसा दिए, ऐसी कुछ खबरें चल रही थी, कितना सही है वो? सुनिए सर, इधर देखो, इधर सुनिए, आज
बेटी और बेटों में अंतर नहीं है। बेटियां हैं, उनकी भी हक है, सरकार दे रही है, और उनकी भी हक है, और वो भी करेंगे। क्यों? बेटी और बेटे को अंतर हमारी समाज में, अन्य समाज हो क्या बोलते हैं कि महिलाओं को नहीं महिलाएं कहाँ जा रही है बताइए आप। और उनको आज हम दरकिनारी करेंगे या कभी उनको दरकिनारा करेंगे, तो उस बात को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे संकीर्ण दिमाग वालों को क्या कहें बताइए ना। अरे नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो कुछ मीडिया में ऐसी खबरें दिख रही थी जी, कहा गया कि कब्जा किया गया है, 16 घरों को बस प्रभावित हुए, बाकी सब कब्जा करके रह गए, इस तरीके से कुछ अलग अलग मीडिया में खबरें चल रही थी, तो उन खबरों को लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो हमारे पूर्वजों ने जो छोड़े है, और अब तो सरकार तो दुनिया को अब चूतिया बना रहे हैं कि क्या वो ये पूरा सरकारी है, वो है सरकारी जमीन भी है और अपने प्राइवेट जमीन भी है, जिसका रजिस्ट्री हुआ है, जो बंदोबस्त की जमानत से है, बंदोबस्त में हुआ तो वो काट दिए चारागाह के लिए। अपने पास पशुधन भी है, पशुधन था उस समय, अभी तो उसका कोई वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पशुधन था तो पशुधन में, और हमारे जो आने वाले जो वंशज है, हमारी जो पीढ़ी है, उनको चलाना है और आगे उनके बढ़ेंगे, परिवार भी बढ़ेगी और कुछ भी बढ़ेगी, तो उसको तो भी अपना जीवन यापन के लिए जगह चाहिए ना, यही चीज़ है। और ये दुनिया भर का तर्क वितर्क करेंगे, इसको मैं नहीं जानता, वो राजनीति बात है भाई। मैं एक अच्छा ये बताइए, इधर किसी बड़े कारोबारी का भी, हीरा ग्रुप वाले का भी जमीन बता रहे, तो उसको नहीं तोड़े फोड़े हैं? ये सर ये आपको ना यहाँ से सामने ये है कहाँ पे? ये बगल में, हाँ। और ये हमारे गांव का ही जमीन है। हीरा ग्रुप का बहुत दूर में है। क्या है, वो पैसा वाला है, ऐसे करके सब क्या पटवारी को खरीद लिए, पंच सरपंच को खरीद लिए, वो हीरा ग्रुप। और उसके बाद में ऐसा करो बेटा, हम लोग गरीब आदमी हैं, बसा लिए, तो ये छोड़ दो, ऐसे कर इस पार ला लिया। और बहुत सारा जमीन हमारे पुरखा का ही जमीन ही हीरा ग्रुप का अंदर में गया। अच्छा। और उनको अब कौन बोले भाई, वो बड़े आदमी है, पटवारी, तहसीलदार, कचहरी, अदालत सब उसका पैसा वाले, हमारे वो तो कुछ नहीं है। ऐसा टाइप का सब बड़ा बड़ा लोग सकेल लिए है। 5 एकड़ जमीन जैसा खरीदा है, 5 एकड़ के बाद में 7 एकड़ जमीन हमारे पुरखा का ही जमीन अपना लिए। अच्छा, ये भी अपना मतलब ये है कि वो रसूखदार है, इसलिए उसकी जमीन को, उसके बाउंड्री वाल को नहीं तोड़े हैं। आप लोगों का गरीब होने की वजह से, आप लोगों को गरीब होने का ये दंश झेलना पड़ा है। और ये जो है कमल व्यास, सत्यनारायण शर्मा, ये बगल में, हाँ ठीक है ना, वो पत्तीदार है ना भैया, ठीक है। अरे क्या है न, खरीद करके नाम दूसरा ठीक है, बोलिए। ये भी वैसी किया है, वो भी बोला है। हमारे पुरखा का जमीन, उसी का जमीन भी अंदर हो गया है, उसका कुछ नहीं कर रहे। वो तो बड़ा है ना भाई, वो बता रहा हूँ ना, थानादार, कचहरी, अदालत उसी का है, हमारा तो कुछ नहीं है। और उसी का सुर है, जिसका भैंस बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में, जिसका भैंस उसका लाठी। हाँ, थाना वाले, कचहरी वाले, जो पैसा वाला है उसी का है, हमारा कुछ नहीं। हमारा ये बताइए, कांग्रेस, हमारा बच्चा भी कहाँ रहेगा, हम लोग गरीब आदमी हैं, भूखे हैं, है नहीं, कैमरे पे देखो, भूखे हैं, क्या करेंगे भाई, हमारे पास कोई सुनते नहीं है, क्या करेंगे। जो भी होगा होगा, बैठा है, भले मर जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस के नेता भी बड़े आते थे, बकायदा वो लोग आप लोगों का रहनुमा बनने का दावा करते थे, पैदल मार्च निकाले और बहुत सारा उन लोगों ने तामझाम किया। अब क्या है, अब कांग्रेसी नेता कोई आते भी हैं, नहीं आते हैं कुछ हाल चाल पूछने, कुछ आश्वासन देने के लिए? सर उन्हीं लोगों का तो अभी सहारा है। अच्छा, कहा जाए तो उन्हीं लोगों का भी सहारा मिला हुआ है, और उन्हीं लोगों का जो मार्गदर्शन है उसमें चल रहे हैं। अभी हम लोगों के पास, अभी हाई कोर्ट में भी इसके लिए अपील करेंगे कि ये जमीन पूर्ण रूप से गांव वालों का है, क्योंकि हमारे पूर्वजों का ही छोड़ा हुआ है। अभी भी आप रिकॉर्ड देखेंगे, सम्मिलित चारागाह का जो अपना मिसल निकालते हैं, तो उसमें 56 लोगों का नाम है, जिसमें अपना सतनामी समाज का लगभग 38 एकड़ के आसपास, और बाकी जो सर्व समाज है उनका लगभग 21 एकड़ के आसपास जमीन है, जो टोटल 59 एकड़ और 44 डिसमिल के आसपास होता है, 74 डिसमिल के आसपास होता है ना। तो वही है कि जो सरकार है, सम्मिलित चारागाह जो एक लिखा हुआ है शब्द, उसी के नाम से मतलब वो अपना समझ रहा है। मैं वही पूछना चाहता हूँ सर कि ये जब इतना, अभी जो पटवारी आए थे है ना, यहाँ सीमांकन करने, कलेक्टर आया था, तहसीलदार आया था, कब आए थे? टूटने के पहले, टूटने के बाद? वही टूटने के पहले है ना। तो टूटने के पहले ये जो जमीन है,
37 एकड़ है, वाकई में ये है कि नहीं, ये मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो अधिकारी आए थे, क्योंकि हमारे जो पूर्वज बताते हैं यहाँ से कम ये 25 एकड़ जमीन हीरो ग्रुप के अंदर में, हमारे जो पूर्वज बताते हैं ना, अभी भी आप देखा है, अभी भी हमारे पूर्वज ना बता सकते हैं कि कहाँ तक उनका जमीन है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ना मात्र गरीबों के लिए है और जो बड़े व्यापारी हैं उन लोगों के लिए मतलब कुछ नहीं है, मतलब उनके लिए कानून कुछ अलग होगा, मेरे को लगता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गरीबों को तोड़ा जा रहा है, दबाया जा रहा है, और जो रसूखदार हैं, पैसे वाले हैं, उन लोगों पे सरकार जो है कहीं कोई कार्यवाही नहीं कर रही। तो तोड़ तो रहे हैं वो अलग है, मुझे लगता है कि कानून ना एक देख कर बना हुआ है। हकीकत बताऊं, संविधान को जो छेड़ने का काम कर रहा है ना पूरा तरीका से भाजपा ही खत्म कर रहा है। एक गरीब के लिए अलग संविधान बना हुआ है कानून, और एक अमीर के लिए अलग बना हुआ है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। क्योंकि अगर होता तो उसका एक कम से कम बाउंड्री में खरोच आता, लेकिन उस बाउंड्री में आप देखोगे ना पूरा बराबर है, कुछ नहीं है उसमें, एक स्क्रैच भी नहीं आया, मतलब उसका 1 इंच भी जमीन यहाँ अंदर नहीं है। कम से कम बाउंड्री तो टूटना था। जब हमारे पूर्वज बोल रहे हैं उससे 25 एकड़ जमीन है, तो पटवारी किस हिसाब से सीमांकन लगाया यहाँ, किस हिसाब से यहाँ का 37 एकड़ माप लिया, इतना ही नहीं। अच्छा, मतलब ये कि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जो हीरा ग्रुप के कारोबारी है उनके पूरा सपोर्ट दिया हुआ है, पूरा सपोर्ट किया हुआ है। हम पूर्ण रूप से इसके लिए ना मानते ही हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज जो बताए हैं वो हमें पूरा सही लगता है। क्योंकि उन लोग अभी भी हम लोगों को जाकर दिखाता कि बेटा यहाँ तक हम लोगों का पूर्वजों का छोड़ा हुआ जानवरों के लिए रखा हुआ था, जो हम मतलब हमारे पूर्वज भी हम लोगों को, जैसे हमारे भैया जी उनके पूर्वज हैं, उन लोगों को बताते थे कि ये जो हमारा जमीन हम ही लोगों ने छोड़े हैं, कल हो सकता है जानवर कम होंगे तो आप लोग वहाँ रह सकते हो, ऐसा बोल के छोड़ा हुआ है। जो कारोबारी है उद्योगपति हीरा ग्रुप, जिन्होंने इसकी जमीन पे कब्जा करके रखा है, जैसे ग्रामीण बता रहे हैं, उस जमीन को दिखाने की कोशिश करेंगे कितना जमीन है, कितना जमीन कब्जा कर लिया, और वो कौन सी बाउंड्री वाल है जिसको जिला प्रशासन के अधिकारी छूने की भी हिम्मत नहीं कर पाए, जबकि इन ग्रामीणों की जमीनों को, घरों को जमींदोज करके इनको बेघर कर दिया है। सम्मानपुर नकटी का जो गांव टूटा है उसमें ये जो बाउंड्री वाल आपको दिख रही है, इसके बाउंड्री वाल के इस पर हीरा ग्रुप की जमीन लग जाती है, ऐसा ग्रामीणों ने कहा। और ये जो जमीन इस बाउंड्री वाल के इस पर सम्मानपुर नकटी का वह ग्रामीण वह एरिया आ जाता है जो घरों को तोड़ा गया है। कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं कि ये जो घर जो टूटे फूटे दिख रहे हैं, कार्यवाही जिला प्रशासन के द्वारा इस एरिया में किया गया है। इस बाउंड्री वाल को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने छूने की भी हिम्मत नहीं की, और यहाँ से जो शुरू होता है ये उद्योगपति हीरा ग्रुप के लोगों का कारोबारी का जमीन है, जो उन्होंने कब्जा करके मतलब उनका जमीन रखा हुआ है। और ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 15 से 20 एकड़ जमीन पे भी हीरा ग्रुप के लोगों ने कब्जा कर दिया। ये जो ग्रामीण है जो बताने के लिए अभी आए हैं बड़ी संख्या में कि कौन कौन सी जमीन है, कितना है जिसको उन्होंने कब्जा कर दिया है। और पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, वो जो पीछे वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो पीछे लगा हुआ सीधा एयरपोर्ट है, और वहीं से लगा हुआ उससे जस्ट बाजू में ही ये नकटी सम्मानपुर गांव है। इसके बाजू में जैनम मानस विहार है, बड़ा एक एरिया है, बड़े रिसोर्ट जैसा एरिया है, जहाँ पे बड़ा सब कार्यक्रम प्रकार के बड़ा एरिया बनाया गया। और ये पूरा जो एरिया आपको जितना दूर तक दिख रहा होगा, ये सब उद्योगपति घराने हीरा ग्रुप का है। नवभारत ने लिया, हरी भूमि लिए, पहले गजराज पगरिया का था, लक्ष्मीपुरम नाम से हुआ होगा। आपके मीडिया अगर लिए होंगे तो वहाँ से लक्ष्मीपुरम के नाम से पहले इस जगह का लक्ष्मीपुरम के नाम से था। उसके बाद में आपका नवभारत लिए, हरी भूमि लिए, उसके बाद में आपका दैनिक भास्कर लिए, उसके बाद में हीरा ग्रुप बजरंग पावर लिमिटेड जिसका मालिक है वो अभी लिए हैं। अच्छा। और उस समय से जो गजराज पगरिया के मतलब समय में जो लिए थे उसी के हिसाब से बाउंड्री हुआ है। अच्छा। अब उसमें कौन बेचा है, कौन क्या किए हैं भैया, अब 25 मतलब पाँच करके 25 मतलब सरपंच बदल गए हैं, और वो कौन बेचा है, कौन क्या किए हैं, 25 साल से ज्यादा हो गया, 30 साल करीब हो रहा है। मतलब ये है कि ये जो जमीन पहले दिख रहा है, जहाँ तक पहले ये नकटी का ही हुआ करता था, बाद में टुकड़ों में बिकता गया। वो सीमा है, सीमा ये जो गड्ढा है ना, हाँ। वही सीमा है। अच्छा। वो बड़ौदा का सीमा है, हाँ। इधर ये बनरसी का सीमा है, और ये हमारे गांव का सीमा है। अच्छा, ये यहाँ तक आखिरी है? नहीं, आखिरी ये नहीं है, वो है, वो गड्ढा है जी। उसके आगे फिर सरकारी जमीन शुरू होती है। सरकारी जमीन क्या है उसको मैं नहीं जानता। हाँ।
हमारे गांव का ही है। अच्छा। और सरकारी भी जमीन है। हाँ। सब लगानी है। अच्छा। हाँ। तीनों गांव को जब हमारे लगानी है तो वो लोग भी तो छोड़े होंगे ना। हाँ। यही बात है भाई, और वही बात है सर। तीन जगह का जो पटवारी आएंगे ना, वही लोग बता सकते हैं। और जो अच्छा, आप लोगों के गांव का सरपंच कौन है? वो कहाँ है? इस पूरी कार्यवाही के दौरान वो गायब रहा, दिखा नहीं कहीं पे। नहीं, वो तो अभी नया नया है। पहले जो थे चंद्र कुमार टंडन थे, और उन्हीं के कार्यकाल में जो हुआ है। पहले तो जो किए हैं उस समय में तो थे दिनेश से सारंग थे, उसके बाद उमेश साहू हुए, उसके बाद में अब दो पंचायत हुआ। आनंद साहू किए 5 साल, हाँ 10 साल नहीं, उसकी बीवी की उर्मिला साहू। उसके बाद चंद्र कुमार गेंद कुमार टंडन आए, उसके बीवी की। मतलब ये है कि यहाँ पे ये अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है क्या? यहाँ जितने सरपंच बने सब अनुसूचित जाति से ही बने हैं? नहीं, पिछड़ा भी है। ये लोग जानते हैं ST SC क्या है, ये लोग बता सकते। क्यों बाबा, आप पुराने हैं यहाँ पर, बताइए कि जमीन कितना था आप लोगों के पास और बाद में कैसे हीरा ग्रुप वालों के पास चला गया? और इसमें बहुत हमारे 10 एकड़ करीब जमीन घुसे। 10 एकड़ जमीन आप लोगों का? हाँ। ये हीरा ग्रुप वाला कब्जा करके रखा है? हाँ, हीरा ग्रुप कब्जा करके रखे। अच्छा, तो उस पे कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है फिर? हमन तो कहें पर्दा टोरे बराबर था, समार गरीब के घर टोरा था। हाँ। पर्दा घलोक टोर उमहो तो हमरो जमीन है। ऐसे की पूरे नहीं ध्यान दी सरकार है। अच्छा। आओ। मतलब ये है कि गरीबों पे बुलडोजर चलाए, अमीर जो रसूखदार है उनको छोड़ दिया गया। 10 एकड़ जमीन हीरा ग्रुप के कारोबारी ने कब्जाया है। हाँ, 10,000 जमीन हवे। 10 एकड़। अभी जमीन का क्या भाव होगा? ये एयरपोर्ट से लगा हुआ जमीन है। हीरा ग्रुप के है। अभी 5-6 करोड़ रुपया एकड़ हुई। 5-6 करोड़ रुपया एकड़। 5-6 करोड़ रुपए एकड़ है। एकड़ मतलब मोटा हिसाब में 100 करोड़ की जमीन वो दबा लिया है। दबा ले 100 करोड़। देखिए, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने किया। ये पुराने व्यक्ति हैं जो जानते हैं बेहतर गांव का नक्शा कहाँ पे, चांदा मुरादा कहाँ पे होता था और गांव का एरिया कहाँ से शुरू होता था। इनका कहना है कि 10 एकड़ जमीन तो कम से कम 100 करोड़ की जमीन को हीरा ग्रुप के कारोबारी ने दबा दिया है, कब्जा करके रखा हुआ है, और उस पर जिला प्रशासन के, राज्य सरकार के अधिकारी कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों का घर तोड़ दिया गया, उनको बेघर कर दिया गया। अब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके घरों को तोड़ा गया, पर रसूखदारों के घरों को क्यों छोड़ दिया गया था? इस खबर को लेकर आपके पास कैसा आप सोचते हैं? इस खबर को लेकर कभी कोई आपकी राय हो, कोई कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आकर आप अपनी बात रख सकते हैं।